तेरा इश्क मेरी यादों में। अब तक हमने सुना कि कैसे नायरा अपनी फ्रेंड प्रेरणा को लेकर अपने घर आ जाती है और नायरा के डैड अगले दिन ही घर में पार्टी करने वाले रहते हैं। इस पार्टी में नायरा मित्तल फैमिली को भी बुलाना चाहती थी, जिससे प्रेरणा बहुत हैरान थी। अब आगे एक सुंदर सा बड़ा कमरा, जिसमें प्रेरणा चिंता से यहाँ वहाँ घूम रही थी और खुद में ही बड़बड़ा रही थी। पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़की के मन में, क्यों बुला रही है अपनी पार्टी में ये मित्तल फैमिली को। कहीं नायरा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रही है तू। प्रेरणा पीछे पलटकर हैरानी से देखती है और कहती है, क्या मतलब? नायरा, मतलब कि तू जो सोच रही है मैं वही करने वाली हूँ। प्रेरणा, और मैं क्या सोच रही हूँ? नायरा, रिवेंज, बदला और क्या? प्रेरणा, नहीं नायरा, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तू नहीं जानती इन लोगों को, ये लोग बहुत डेंजरस हैं। नायरा, इंसाफ के रास्ते में मुश्किलें तो आती ही हैं, पर उन मुश्किलों की वजह से चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना। प्रेरणा, ये मेरी लड़ाई है नायरा, और मैं बहुत पहले ही हार मान चुकी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। नायरा, अच्छा, उसने जो तेरे साथ किया क्या तू वो भूल जाएगी? अगर हाँ तो अभी मेरे आंखों में आंखें डाल कर कह कि नायरा, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी जो भी उसने मेरे साथ किया। ये सुनते ही प्रेरणा चुप हो जाती है। नायरा, देखा, तेरी खामोशी सब कह रही है। ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये एक लड़की के लिए हादसा है, सदमा है जिंदगी भर का। उसने तुझे धोखा दिया, तुझे मोलेस्ट किया। बता, क्या कोई लड़की अपनी ज़िंदगी से इस हादसे को मिटा पाएगी, भूल पाएगी? प्रेरणा की आंखें भर आती हैं और वो थोड़ा दबे हुए आवाज़ से कहती है, तो मैं क्या करूँ नायरा? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग बहुत पावरफुल हैं, मैं उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है। नायरा, आवाज़ नहीं उठा सकती, पर दुनिया को उनका असली चेहरा तो दिखा सकती है ना। प्रेरणा, कैसे? नायरा, हम उसे एक्सपोज करेंगे, उससे कन्फेस करवाएंगे कि उसकी वजह से तेरी लाइफ बर्बाद हो गई। प्रेरणा कहती है, नायरा, ये इतना आसान नहीं है, वो बहुत चालाक है। मेरी बात मान, इन सब चीज़ों में मत पड़, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नायरा, प्लीज़ प्रेरणा, यहाँ बात सिर्फ तेरी नहीं है, उन सब लड़कियों की है जिसकी लाइफ गौरव की वजह से ख़राब हो गई। प्रेरणा हैरानी से, और लड़कियाँ? नायरा, हाँ प्रेरणा, मैंने अपने बॉडीगार्ड से पता लगवाया है इस गौरव के बारे में। इसने सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि बहुत लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद की है। इसकी लाइफ में फ़न पार्ट पता है क्या है? ये हर दिन अपने दोस्तों से बेट लगाता है और हर बार किसी न किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। प्रेरणा, क्या? नायरा, हाँ प्रेरणा, अब बात सिर्फ तेरी नहीं है। जब तक इस गौरव मित्तल के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तक उसकी ये दरिंदगी ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत उठा लिया इसने अपने पावर का गलत फ़ायदा। प्रेरणा, पर नायरा, अगर वो तेरे ही पीछे पड़ गया तो? वो बहुत ज़िद्दी है, इतना तो मैं भी समझ गई हूँ कि वो फालतू सी शर्त जीतने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है, कोई भी। नायरा, नायरा, करने दे, तू शायद भूल रही है, अगर वो मित्तल्स हैं तो हम भी ठाकुर्स हैं।
उसे तो मैं सज़ा दिला कर रहूँगी, समझी। तभी पीछे से एक मेड आती है और कहती है, मैम, सर आप लोगों को डिनर के लिए नीचे बुला रहे हैं। नायरा, चल प्रेरणा, पापा बुला रहे हैं। प्रेरणा, चल, कह के दोनों खाना खाने के लिए चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मित्तल मैंशन, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा और लग्जूरियस था, उस बड़े से मैंशन में एक औरत हॉल में चिंता से यहाँ वहाँ टहल रही थी। तभी सामने से एक आदमी कहता है, बस करो रोमा, गौरव कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, उसे अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। ये तो उसके हर रात का नाटक हो गया है, बस टाइम वेस्ट कर रहा है वो अपनी ज़िंदगी में। मैंने उसे कितनी बार कहा ऑफिस आया करो, बिजनेस हैंडल करो, लेकिन नहीं, दिन रात बस आवारागिरी करने आता है उसे। तभी रोमा जी चिढ़कर कहती है, बस आवारागिरी करता है ना, तुम्हारे दूसरे बेटे की तरह माफिया बनकर लोगों को जान से तो नहीं मार डालता। ये सुनकर राजनाथ चिल्लाकर कहते हैं, बस रोमा, बार बार रुद्र का नाम ले लेकर मुझे ताना मारने की ज़रूरत नहीं है। भूलो मत, रुद्र की वजह से ही हमने दिल्ली में इतना बड़ा नाम कमाया है, और मेरा बेटा किसी मासूम का मर्डर नहीं करता, दरिंदों और गुनहगारों को मौत की सूली चढ़ाता है। जो काम हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पाती वो अकेला रुद्र करता है। रोमा, बस राजनाथ, रुद्र 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 मत भूलिए कि हमारा बेटा गौरव है, रुद्र नहीं। राजनाथ, रुद्र भी हमारा ही बेटा है रोमा। तभी रोमा थोड़ा भड़क कर कहती है, आपके बड़े भाई का बेटा है, आपका नहीं। वो इस दुनिया में नहीं रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने बेटे गौरव के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। राजनाथ, फ्यूचर? अरे जो अपना फ्यूचर बर्बाद करने पर तुला हुआ है, उसके फ्यूचर के बारे में सोचकर हम क्या कर सकते हैं। तभी दरवाजे से गौरव आते हुए कहता है, डैड, अब क्या किया मैंने। वो राजनाथ जी के पास जाता है और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हमेशा इतने भड़के हुए क्यों रहते हो डैड। तभी राजनाथ जी थोड़ा पीछे होते हुए कहते हैं, देख लो अपने लाडले की हरकतें, शराब की बू मुझे यहाँ तक आ रही है। रोमा, गौरव बेटा, कहाँ थे तुम, कब से कॉल कर रही हूँ। तभी पीछे से एक सर्वेंट आकर कहता है, सर। राजनाथ, क्या हुआ। सर्वेंट, रुद्र सर आ गए हैं। रुद्र का नाम सुनते ही गौरव और रोमा का तो चेहरा ही उतर गया, पर राजनाथ बहुत खुश थे। वो कहते हैं, फाइनली रुद्र आ ही गया, मैं उसे लेकर आता हूँ। कहकर राजनाथ वहाँ से निकल गए। गौरव, रुद्र ब्रो यहाँ। रोमा, वो भी पूरे 1.5 साल बाद। मुझे तो लगा अब वो इंडिया आएगा ही नहीं। दोनों हैरान और परेशान थे। रोमा को इस बात का डर था कि राजनाथ जी अपनी सारी प्रॉपर्टी कहीं रुद्र के नाम न कर बैठे, और गौरव को रुद्र से बेहद चिढ़ थी। उसे बचपन से लगता था कि उसे हर बार रुद्र से कंपेयर किया जाता है, और रुद्र उसे हर बार नीचा दिखाकर उससे उसकी हक की सारी चीज़ें छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ राजनाथ, जो बंगलों के बाहर सिर्फ रुद्र को देखने के लिए आए थे, वो बेसब्री से रुद्र के कार से उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी कार का बैक डोर खुलता है और कार से और कोई नहीं बल्कि क्राइम वर्ल्ड का डेंजरस माफिया आरएम उतरता है। आज रुद्र पूरे अपने आरएम वाले लुक में आया था। उसने एक 3 पीस सूट के ऊपर एक ओवरकोट डाला हुआ था, गहरी नीली आँखें, हाथों में कॉस्टली वॉचेस एंड रिंग्स।
उनके कमर में एक बेल्ट थी जिसके कोने में आरम ने अपनी गन रखी हुई थी। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल इमोशनलेस एंड रूड लग रहा था। पूरे 1 साल बाद अपने बेटे को देखकर राजनाथ जी थोड़ा इमोशनल हो गए। रुद्र उनकी तरफ बढ़ते हैं। रुद्र के आते ही राजनाथ रुद्र को गले से लगाकर कहते हैं, कम कम माय सन, तुम्हें बहुत याद किया बेटा। फाइनली यू आर बैक। रुद्र, हाउ आर यू बड़े पापा? राजनाथ, गुड बेटा, लेट्स गो। कह के दोनों बंगलों के अंदर आ जाते हैं। उनके अंदर आते ही जैसे गिरगिट रंग बदलती है वैसे ही रंग बदलकर रोमा भी रुद्र के पास आती है और उसे गले से लगाकर बोलती है, आंखें तरस गई थी रुद्र बेटा तुम्हें देखने के लिए। कहीं ना कहीं रुद्र भी जानता था कि रोमा जी उसे कितना मिस कर रही होंगी, पर फिर भी वो कभी भी रिश्तों के दायरे को लांघता नहीं था। वो भी कहता है, आई मिस यू टू बड़ी मॉम। गौरव और राजनाथ को तो रोमा के इस बिहेवियर की आदत सी हो गई थी। गौरव भी रुद्र को गले से लगाता है और कहता है, हे ब्रो, हाउ आर यू? रुद्र, आई एम गुड। रोमा, व्हाट अ सरप्राइज बेटा, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम आने वाले हो। रुद्र, बड़े पापा ने बुलाया था तो आना पड़ा। रोमा थोड़ा हंसते हुए कहती है, चलो अच्छा लगा ये जान के कि तुम अपने बड़े पापा की इतनी बात मानते हो। तभी राजनाथ कहते हैं, मानेगा क्यों नहीं, दुनिया के लिए होगा ये दी माफिया आरम, पर मेरे लिए तो ये आज भी मेरा छोटा सा रुद्र ही है। रोमा, हाँ हाँ बाबा, देख लिया आप लोगों का अटूट बंधन। अब चले, डिनर के लिए लेट हो रहा है। जाओ रुद्र, तुम भी फ्रेश हो जाओ, साथ में डिनर करते हैं। तभी रुद्र अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इट्स ओके बड़ी मॉम, मुझे भूख नहीं है। राजनाथ, ऐसे कैसे भूख नहीं है? अभी जाओ और फ्रेश होकर आओ, रात को भूखे पेट नहीं सोते बेटा। रुद्र अपने बड़े पापा की बात टाल नहीं पाया और उसने हाँ में अपना सर हिलाकर अपने रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही गौरव अपनी मॉम के पास जाकर कहता है, मॉम, ये यहाँ क्यों आए हैं? रोमा जी, सुना नहीं, तुम्हारे डैड के बुलाने पे आया है। बट यू डोंट वरी, सारा दिन नहीं रुकने वाला, माफिया जो है। राजनाथ, शर्म कर लो तुम लोग, भूलो मत ये घर रुद्र का ही है। इस बार मैं उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। अब मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। गौरव, कम ऑन डैड, हम सबको पता है रुद्र ब्रो यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले, क्योंकि उन्हें इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके पास ऑलरेडी इससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टी है एंड ही लव हिज माफिया वर्ल्ड। रोमा, और नहीं तो क्या, तुम्हारे डैड को देखने दो सपने। लेट्स गो गौरव। राजनाथ हॉल में अकेले रह जाते हैं और खुद से कहते हैं, कोई तो वजह होगी जो मेरे बेटे रुद्र को उस अंधेरी दुनिया से बाहर खींच लाएगी। गहरी रात, करीब रात के 2 बज रहे थे। रुद्र अपने कमरे की बालकनी से चांद को देख रहा था और अपने गले में पहने छोटे से डायमंड पेंडेंट को अपनी उंगलियों के साथ उलझा रहा था। उसका दिल बेचैन हो रहा था। वो गुम था किसी के ख्यालों में। बालकनी में चलती ठंडी हवाएं जो उसे चेहरे पर को छू रही थी और उसे
और बेचैन कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ नायरा अपने कमरे में लेटी हुई अपने कल के मिशन के लिए रेडी हो रही थी। उसे बार बार अपनी बेस्ट फ्रेंड का वो रूप याद आ रहा था जब वो तड़प तड़प कर रो रही थी। नायरा, समझता क्या है वो गौरव नत्तल खुद को? एक छोटी सी शर्त के लिए मेरी फ्रेंड की ज़िंदगी के साथ खेल रहा था ना। अब मैं उसे बताऊंगी कि ज़िंदगी बर्बाद कैसे होती है। बस इसी सोच में नायरा सो जाती है। ये गहरी काली रात बीतने लगी और रुद्र अपने ही ख्यालों में गुम होकर वो भी सो गया। कोई दिल बेचैन था तो कोई बदले की आग में जल रहा था। रात बीतती गई। सुबह 8 बजे मित्तल हाउस नाश्ते के टेबल में सब नाश्ता कर रहे थे। रुद्र हमेशा की तरह अपनी मेन चेयर में बैठा हुआ था। गौरव, रोमा और राजनाथ भी शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी डाइनिंग टेबल में राजनाथ जी का पीए आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रुद्र सर। सब लोग गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देते हैं सिवाय रुद्र के। तभी राजनाथ कहते हैं, क्या बात है कुणाल, आज सुबह सुबह आए हो? चलो पहले कुछ खा लो। कुणाल, नो थैंक यू सर, एक्चुअली मैं यहाँ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आया था। राजनाथ, कौन सी इन्फॉर्मेशन? कुणाल, सर वो आज शाम को एक बहुत ग्रैंड पार्टी में जाना है। गौरव, आज शाम को? और तुम इतनी लेट इन्फॉर्म कर रहे हो? कुणाल, नो सर, मुझे भी अभी सुबह ही इनवाइट का मेल आया है। राजनाथ, किसकी पार्टी है? कुणाल, सर ठाकुर्स की। उनकी यहाँ और अदर सिटीज़ में भी बहुत कंपनीज़ हैं। अभी कल ही लंदन से वापस इंडिया आए हैं। सारे बड़े बड़े कंपनीज़ के सीईओ, पॉलिटिशियन पार्टीज़ और भी नामी बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया है। ये भी हो सकता है कि वो अपने किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंस करने जा रहे हों। आई थिंक आप लोगों को वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। रोमा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, हम ज़रूर जाएंगे। राजनाथ, यस, हम सब जाएंगे, है ना रुद्र? क्या कि राजनाथ रुद्र से मानो सवाल ही पूछ रहे हो, पर रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के रिप्लाई देता है, आई विल ट्राई। राजनाथ रुद्र के इस रिप्लाई से थोड़ा लो होते हैं, बट गौरव फुल एनर्जी में कहता है, हे ब्रो, इसमें इतना ट्राई करने वाली कौन सी बात है? ऐसी पार्टीज बार बार नहीं आती। आई थिंक आपको चलना चाहिए। रुद्र, कह के डाइनिंग एरिया से उठ के बाहर की तरफ निकल जाता है। उसका ये बिहेवियर तो किसी के पल्ले नहीं पड़ा। गौरव ने चिढ़ते हुए अपनी मॉम से कहा, मॉम, इनकी प्रॉब्लम क्या है? रोमा, रिलैक्स गौरव, तुम जानते हो ना रुद्र को, उसे पार्टीज वगैरह ज़्यादा नहीं पसंद। कह के तीनों इस टॉपिक को कॉमन समझकर छोड़ देते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ ठाकुर्स मेंशन में आज फुल सेलिब्रेशन का माहौल था। पूरे घर को डेकोरेट किया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ठाकुर्स मेंशन के कमरे में एक लड़की परेशानी से चुपचाप सर पे हाथ रखकर बैठी हुई थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रेरणा ही थी। तभी उसके कमरे में नायरा आती है और कहती है, प्रेरणा, लुक, क्या पहनेगी आज की पार्टी में, इंडियन या वेस्टर्न? उसके दोनों हाथों में कपड़े थे और वो प्रेरणा से पूछे जा रही थी। बट प्रेरणा इरिटेट होकर उसका हाथ झटकते हुए कहती है, नायरा, तू क्या बोल रही है? मैं पार्टी में कैसे आ सकती हूँ? नायरा, क्यों, क्या हुआ?
प्रेरणा, गौरव भी आ रहा है पार्टी में, और अगर उसने तुझे और मुझे एक साथ देख लिया ना, तो उसे 2 मिनट नहीं लगेगा हमारी ये सारी प्लानिंग समझने में। नायरा, करेक्ट, बट यू डोंट वरी डार्लिंग, मैंने सोच रखा है कि क्या करना है और क्या नहीं। बस तू ये ध्यान रखना कि मित्तल फैमिली या उससे जुड़े किसी भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड, उनमें से कोई भी तुझे ना देख सके। ओके? प्रेरणा, ओके, डन। नायरा, आने दे उस मित्तल फैमिली के इकलौते चिराग को। आज उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई ना, तो तू भी देख ले, मेरा नाम नायरा ठाकुर नहीं। क्या करने वाली है नायरा पार्टी में? क्या प्लान है उसका? और क्या रुद्र आएगा नायरा की पार्टी में? क्या मिल पाएंगे ये दोनों आज? जानने के लिए सुनते रहिए तेरा इश्क मेरी यादों में, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं। अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर।